बिहार भर के तमाम किसानों और रैयतों को आज हम एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं और ये खबर ऐसी है कि किसान जो है अलर्ट मोड में आ जाएंगे। जो भी किसान अगर भूमि सर्वे को हल्के में ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये भूमि सर्वे टल जाएगा या चुनाव बाद होगा और हमारे जीवन पर कोई असर नहीं डालेगा, तो ये बड़ी भूल होगी और ये बात हम लगातार बता रहे हैं। सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिससे बिहार भर के 40% किसान उसके जद में आ रहे हैं और किसानों को करोड़ों का चूना लगने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के तमाम किसानों से, रैयतों से और दर्शकों से ये विनम्र अपील कर रहे हैं कि हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपके लिए हम खबरें जुटा रहे हैं और आपको हर एक ज़रूरी जानकारी से अपडेट करा रहे हैं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप हमारा सहयोग करें। और सहयोग के रूप में कोई सहयोग शुल्क नहीं मांग रहे हैं, बल्कि एक छोटा सा सहयोग मांग रहे हैं कि अगर आप YouTube पर हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य विहार चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने से आपके एक छोटे से सहयोग से हमें गूगल के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिलता है और उससे हम फ्री जर्नलिज्म करते हैं और किसी के दबाव में नहीं जाते, क्योंकि बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, वो सरकार के विज्ञापनों के हिसाब से चलते हैं, इसलिए आपकी बात नहीं करते हैं और हम सिर्फ आपकी बात करते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में सरकार जो है समय सीमा तो जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन भूमि सर्वे में अंदरूनी तरीके से सरकार इतने बड़े स्तर पर काम कर रही है कि अब उसके धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो कोलकाता बनारस एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, जिन गांवों के ज़मीन उस एक्सप्रेसवे में पड़ रहे हैं, अब उस एक्सप्रेसवे में पड़ने वाले किसान की भूमि सरकार अधिग्रहण कर रही है और अधिग्रहण कर रही है तो उन किसानों को अब उन ज़मीनों के मुआवजा नहीं दे रही है जिनका पेपर उनके पास नहीं है। गरमंजरुआ मालिक ज़मीन है, ज़मीन का लगान रसीद तो वो ज़रूर कटाते थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि ये ज़मीन सरकार का है। आप गलत तरीके से इस ज़मीन का दखल खारिज कराकर या गलत तरीके से रसीद कटा रहे हैं। यह ज़मीन सरकारी है, फिर किसने काट दिया और क्यों काट दिया? इससे बिहार के करीब लाखों किसान उसके जद में आ गए और इससे आपको समझना चाहिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। बेतिया राज की कहानी आपको पता ही होगा। बेतिया राज के 15,000 एकड़ ज़मीन सरकार ने एक झटके में छीन लिया और उसके लिए एक बिल भी ला दिया। अब बेतिया राज में कई पुश्तों से उनके ज़मीन को वहाँ के लोग जो बेतिया राज में पड़ने वाले गांव के किसान थे, रैयत थे, वो जोत रहे थे और वो उनके पक्ष में रसीद भी कट रहा था, कई पेपर भी थे। लेकिन सरकार ने कह दिया कि बेतिया राज ने जब कोई रिटर्न आपको नहीं दिया, कोई आपको हक नहीं दिया, रिटर्न तौर पर आपको मालिकाना हक नहीं दिया, तो फिर आप ज़मीन के मालिक कैसे हो गए? और बेतिया राज के कोई वंश में नहीं है, वो निसंतान है, तो फिर उस ज़मीन का मालिक सरकार होगी। आप गैर कानूनी तरीके से ज़मीन जोत रहे थे, इसीलिए सरकार ये ज़मीन को अपने पास ले रही है। अब कई वहाँ के जो रैयत हैं बेतिया राज के, वो कोर्ट के भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाने के भी बहुत सारे राइट्स उनके पास नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने इस पर एक बिल लेकर आया है। और ये दोनों खबरें आपको हम बता चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं, लेकिन आज हम जो नई जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं, नई जानकारी ये है कि बिहार सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे कि जिन किसानों के नाम पर ज़मीन नहीं है, जो रैयत नहीं कागजी तौर पर, उन रैयतों को प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना जो मिलता है वो अब उनको नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके बाबा के नाम से, परदादा के नाम से या किसी दूसरे के नाम से ज़मीन है और आप अब तक पीएम किसान निधि सम्मान योजना में नाम जुड़वा कर अगर वो खाते में पैसे ले रहे थे पीएम सम्मान निधि योजना का, तो अब आपको नहीं मिलेगा। और सरकारी डेटा के अनुसार बिहार में 35 से 40% ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर ज़मीन है ही नहीं, उनके पूर्वजों के नाम पर है या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है, लेकिन एक ही परिवार के 4 लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे और सरकार ने इस पर अब रोक लगा दिया है। अब ऐसे में बिहार के लाखों
किसान इसके जद में आ रहे हैं। और आप समझिए 35 से 40% बिहार के ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान निधि सम्मान योजना से वंचित हो जाएंगे। इनके नाम पर कोई कागजात है ही नहीं, उनके नाम पर ज़मीन नहीं है, तो फिर एक झटके में वो इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। और सरकार इन 35 से 40% किसानों पर करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए हर साल देती थी, लेकिन अब ये पैसे उन्हें नहीं मिलेगा, किसानों को सीधे झटका लगेगा और सरकार को ये फ़ायदा हो सकता है। और ये काम इसलिए किया गया ताकि सरकार का मानना है कि ये एक तरीके से तो इलीगल, बहुत बड़े पैमाने पर किसान इसका दुरुपयोग कर रहे थे और गलत किसान भी इसका लाभ उठा रहे थे। दूसरी बात, जो सही किसान भी हैं जिनके पास ज़मीन के उनके नाम पर नहीं है, उनके पूर्वज के नाम पर है, लेकिन वो भूमि सर्वे को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो वैसे सभी रैयत सजग होंगे, सतर्क होंगे और भूमि सर्वे को गंभीरता से लेंगे और वो सर्वे में भाग लेंगे। अपने नाम पर वंशावली बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, वो सर्वे में भाग लेंगे और सर्वे में भाग लेंगे, तब उनके नाम पर खाता खुलेगा और फिर वो सभी प्रकार के सरकारी लाभों से जुड़ जाएंगे। तो ये गंभीरता भी लाएगा। तो आप समझ लीजिए कि भूमि सर्वे का काम ज़रूर टला है। भूमि सर्वे भी आपके खेतों में अमीन नहीं गए हैं ज़मीन मापी करने, लेकिन सरकारी स्तर पर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। भूमि सर्वे पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है और उसके जद में धीरे धीरे आप आएंगे। फिलहाल आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप जब एक एक लाभ से वंचित होना शुरू होंगे तब आपको पता चलेगा इसकी गंभीरता के बारे में। जैसे जब आधार कार्ड बन रहा था तो लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे और सरकार ये बोल रही थी, बता रही थी कि ये सिर्फ एक आईडी है और ये आईडी आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाएगा। लेकिन ये आधार कार्ड का आज इतना उपयोग है कि आपके आधार नंबर डालकर आपके बैंक के सारे डिटेल्स सरकार देख सकती है। आपके इस आधार कार्ड से आपका हर एक कुंडली खंगाल सकती है सरकार। अब आधार कार्ड से पैन कार्ड जुड़ चुका है और आपके आमदनी, आपके खर्चे, सब कुछ एक क्लिक में सरकार आधार कार्ड के माध्यम से देख सकती है। तो यही भूमि सर्वे है। भूमि सर्वे में भी कुछ इसी तरीके से है। सरकार हर एक डेटा को ऑनलाइन करा रही है और जब ऑनलाइन हो जाएगा तो ज़मीन के हर एक लीगल आदमी जो जिनके पास लीगल राइट है उनके बारे में जान जाएगी। सरकार ये भी जान जाएगी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उन किसान का कौन सा किसान सही है और कौन सा किसान फर्जी है, ये सरकार आसानी से समझ लेगी। 31 मार्च तक समय बढ़ाया गया है बिहार में भूमि सर्वे का। तो अब हम ये कहेंगे कि जो समय बढ़ा है उन समयों का आप फ़ायदा उठाइए और जो भी कागजात हैं उसको आप दुरुस्त कीजिए। लेकिन अगर आप इस भूमि सर्वे को हल्के में लेंगे तो ये आप पर भारी पड़ने वाला है।